उपचुनाव में बीजेपी को आरएसएस का साथ मिला। संघ अब योगी के लिए यूपी में पूरी तरह से उतर आया और उपचुनाव के लिए गेम चेंजिंग प्लान भी तैयार हो चुका है। लखनऊ में इसे लेकर आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बीच बैठक होती है, जिसमें फतेह की इबारत लिखने के लिए जातियों में बिखरे हिंदुओं को एकजुट करने और राष्ट्रवाद को धार देने का निर्णय लिया गया। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। सीएम योगी का यह बयान सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि मंत्र है, जो वोटर्स के साथ साथ सियासी पार्टियों के लिए भी समझना जरूरी है। और सीएम योगी भी अच्छी तरह समझते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का एक साथ रहना कितना जरूरी है। नेक है, यानी बटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस बटे तो वोट कटे। यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 29 सीटों का नुकसान हो गया। इस बात को आरएसएस ने भी समझा, जिसकी वजह से अब नाक की लड़ाई बन चुके उपचुनाव में बीजेपी को आरएसएस का साथ मिला है। संघ ने यूपी उपचुनाव में बीजेपी की जीत का जिम्मा उठा लिया है और इसी को लेकर लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बीच समन्वय बैठक हुई, जिसमें आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पीडीए की काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने का फैसला किया गया। राष्ट्रवाद और हिंदू जातियों को एक करने पर मंथन हुआ। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों से उपचुनाव की जंग जीती जाएगी। आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटर्स को लामबंद करेंगे। वोटर्स को योगी सरकार के राष्ट्रहित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास और लोक कल्याण का संदेश दिया जाएगा। आरएसएस की टोलियां बीजेपी की कमजोर सीटों पर पूरी ताकत लगाएंगी। इसमें करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी की सीटें शामिल हैं। संघ इस बात को लेकर चिंतित है कि देश भर में ओबीसी और दलित वोट बैंक में विपक्ष सेंधमारी करने का काम कर रहा है। विपक्ष के पीडीए के नारे का सामना करने के लिए अब हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की जरूरत है। 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उसमें जो 4 सबसे ज्यादा संघर्ष वाली सीटें हैं, जिसमें करहल, कटहल, कुंदरकी और शीशामऊ की सीट शामिल है, इसको लेकर भी चर्चा की गई। संघ, सरकार और संगठन किस तरह एक साथ मिलकर इन उपचुनावों में उतरने जा रहा है, इन उपचुनावों में कैसे कार्यकर्ताओं नेताओं को बैठक करनी है, इसको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में एसपी का पीडीए फॉर्मूला इसलिए भी हिट रहा क्योंकि संघ से दूरी की वजह से बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा तार-तार हो गया था। हिंदू वोटर्स बिखर गए थे, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। खुद संघ प्रमुख इशारों में कुछ नेताओं को अहंकार का अर्थ समझाते नजर आए। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। आरएसएस ने हिंदू समाज के ताने बाने को सालों से कड़ी मेहनत से खड़ा किया, लेकिन जब वो बिखरता दिखा तो हरियाणा चुनाव से पहले आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए फिर से कड़ी मेहनत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से हरियाणा के रण में जीत का परचम लहराया। और अब यूपी में पीडीए की काट के लिए संघ ने गेम चेंजिंग प्लान तैयार किया है। जिस तरीके से आरएसएस के पदाधिकारी सक्रिय हैं, उससे लगता है कि इन चुनावों को आरएसएस ने भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 33 सीटें जीत पाई, 44 सीटें अपोजिशन के पास चली गईं। ये जो समीकरण सामने आया है, इससे 2027 के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और आरएसएस 100 साल अपने पूरे कर रहा है, तो निश्चित तौर पे वो चाहता यही है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकारें हों। योगी के लिए संघ भले ही यूपी में गेम चेंजिंग प्लान तैयार कर रहा हो, लेकिन विपक्ष का दावा है कि उनके सारे फॉर्मूले इस उपचुनाव में फेल हो जाए। अभी तो संघ कहता है कि हम लोग गैर राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद संघ आता है लखनऊ में उपचुनाव के लिए भाजपा को दिशा निर्देश जारी करता है। आपके कहने से लोग क्यों वोट देंगे? लोग बेरोजगारी के खिलाफ वोट देंगे। लोग इलाहाबाद में जो बच्चों को आपने डंडे डंडे मारे हैं, उनके खिलाफ वोट देंगे। और 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। बैठक कर लो या उठक बैठक कर लो, अब कोई फायदा नहीं है। जनता इस पे वोट नहीं देती है। जनता ये देखती है कि आपने उसको दिया क्या, उसे मिला क्या।
और यहाँ तो आपने उसको कुछ दिया नहीं है, उससे केवल लिया है। वहीं विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी और आरएसएस आपसी तालमेल बनाकर चल रहे हैं ताकि पुरानी गलतियों से बचा जा सके। बीजेपी और संघ की बैठक में जातीय समीकरणों को साधने पर भी रणनीति बनी है ताकि चुनाव प्रचार सिर्फ ध्रुवीकरण के मुद्दे तक सीमित न रहे। यही वजह है कि आरएसएस की चोरियां जातियों में बटे हिंदू समाज को राष्ट्रहित का पाठ भी पढ़ा रही हैं। जी मीडिया के लिए लखनऊ से मयूर शुक्ला की रिपोर्ट। जी न्यूज़।